हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में। दाखिल खारिज यानी कि जमाबंदी जो है वो स्वामित्व किसी भी प्रॉपर्टी में अगर मान लीजिए दाखिल खारिज है, जमाबंदी में नाम है, तो वह स्वामित्व अधिकार या मालिकाना हक कोई हित या सरोकार डिसाइड नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में स्पष्ट कहा। ये ऑर्डर है जितेंद्र सिंह बनाम मध्य प्रदेश सरकार। तो बात करेंगे विस्तार से कि दाखिल खारिज जमाबंदी रसीद की मान्यता क्या है। आपका दाखिल खारिज नहीं हो पाया या मान लीजिए दाखिल खारिज है, कोई कब्जा किए है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, क्या मायने रखता है। ठीक है, सबसे पहले साथियों मैं आपको बताऊंगा दाखिल खारिज होता क्या है, थोड़ा जो कानून की भाषा में मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं कोर्ट का ऑर्डर भी दूंगा। साथियों एक चीज़ मैं आपसे और कहूँगा, यदि आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। और यदि आप कोई ज़मीन खरीद रहे, डॉक्यूमेंट चेक करवाना है, तो वो भी आप करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों सबसे पहले आप ये जान लीजिए दाखिल खारिज होता क्या है। देखिए कई जगहों पर दाखिल खारिज को अलग अलग नामों से जाना जाता है। दाखिल खारिज, नामांतरण, ठीक है, जमाबंदी, इंग्लिश में म्यूटेशन, तो कई नामों से जाना जाता है। अब देखिए थोड़ा जो है ये क्या कहता है दाखिल खारिज का कानून। शाब्दिक रूप से शब्द दाखिल खारिज का तात्पर्य परिवर्तन करने से है। जब काश्तकार की ओर से मृत्यु, ठीक है, या किसी काश्तकार की मान लीजिए मृत्यु, आपके पिताजी की मृत्यु हो गई, ठीक है, उत्तराधिकार अब मिलेगा तो आपका नाम वहाँ पे आपका दाखिल किया जाएगा, उनका खारिज किया जाएगा। ठीक, या अंतरण के संबंध में, अंतरण का मतलब मान लीजिए बेनामा कराया गया है, या मान लीजिए दान पत्र लिया गया है, या वसीयत कराई गई है, तो ऐसी कंडीशन में जैसे मान लीजिए आपने बेनामा खरीदा ए से कोई प्रॉपर्टी खरीदी, एक्स प्रॉपर्टी, ठीक है, आपका नाम है बी, ठीक, तो ए ने आपको बेच दी, अब आप बी के पास आ गई आपके पास, तो अब ये आदेश होगा कि भाई ए का नाम हटा के आपका नाम कर दिया जाए। तो साधारण तौर पे आप ये जो है दाखिल खारिज, इसका मतलब ये समझ लीजिए साथियों। अब हम बात करेंगे दाखिल खारिज क्या मायने रखता है, क्या मतलब है, क्या नहीं, और रेजिडेंशियल प्लॉट्स का दाखिल खारिज होगा कि नहीं। अब देखिए साथियों, पहला क्वेश्चन आपका कि यदि मान लीजिए प्लॉट खरीदा है तो दाखिल खारिज होगा। यस, दाखिल खारिज होगा। आपने SC ST से ज़मीन खरीदी है, दाखिल खारिज होगा। यस, दाखिल खारिज होगा। ठीक है, आप मुझसे ऑर्डर भी ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया है किसी भी मैटर पे लीगल एडवाइस के लिए। ठीक है साथियों, देखिए यदि मान लीजिए आपने कोई भी रेजिडेंशियल प्लॉट खरीदा है, सेक्शन 80 है यानी कि सेक्शन 143 है, फिर भी म्यूटेशन कराना होगा। कृषि की ज़मीन है, फिर भी आपको म्यूटेशन कराना होगा। ठीक है, यानी कि दाखिल खारिज करवाना होगा साथियों। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि आप कहोगे कि भाई आप ये कह रहे हैं कि दाखिल खारिज का कोई महत्व नहीं है। जी हाँ, क्यों नहीं है वो मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए दाखिल खारिज मान लीजिए नहीं करा पाया तो बहुत बड़ा कोई इशू नहीं है। क्यों, वो अभी आपको पता चलेगा। क्योंकि साथियों दाखिल खारिज जो है, दाखिल खारिज एक रेवेन्यू है, यानी कि रेवेन्यू पर्पज के लिए होता है, यानी कि लगान के लिए होता है साथियों दाखिल खारिज। ठीक है, ना कि स्वामित्व डिक्लेरेशन करता है। ठीक है, अब चलिए मैं आपको विद प्रूफ दिखा देता हूं जो कोर्ट का ऑर्डर है वो भी। कोर्ट का ऑर्डर जो है वो दिया गया है साथियों जितेंद्र सिंह बनाम मध्य प्रदेश सरकार। पहला ये पांचवा तथ्य देखिए कि इसमें कोर्ट ने क्या क्लियर किया है। जैसा कि यह हो सकता है कानून के तय नियमों के अनुसार म्यूटेशन प्रविष्टि यानी कि दाखिल खारिज प्रविष्टि के पक्ष में कोई अधिकार, स्वामित्व या सरोकार प्रदान नहीं करती है। ठीक है, और राजस्व रिकॉर्ड में म्यूटेशन प्रवृत्ति केवल वित्तीय उद्देश्य के लिए होता है। वित्तीय उद्देश्य यानी कि लगान, जो भी 26 रुपया 40 रुपया नीचे लगान लिखा होता है खतौनी में, केवल लगान के लिए होता है कि रेवेन्यू टैक्स जो है कल से वो बुक पे कर रहा था, आज वो पे कर रहा है। ठीक है, तो केवल रेवेन्यू टैक्स पेयर के लिए होता है साथियों। ठीक है, वो किसी का स्वामित्व हित सरोकार डिसाइड नहीं करता, आप ये देख लीजिए। और सुनिए, अगर आपको जितेंद्र सिंह बनाम मध्य प्रदेश सरकार की कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अब देखिए आगे कहा क्या कि यदि टाइटल के संबंध में कोई भी विवाद है, ठीक है, टाइटल के संबंध में कि भाई ये जो एक्स जमीन कोई कह रहा मेरी है, वो कह रहा मेरी है, ठीक है, तो टाइटल संबंधी विवाद हो गया। ठीक है, और खासकर जब वसीयत के आधार पर म्यूटेशन की मांग की जा रही है, दाखिल खारिज की मांग की जा रही है, तो वसीयत के आधार पर टाइटल का अधिकार दावा करने पार्टी वाली को उपयुक्त सिविल कोर्ट अदालत का रुख करना होगा और अपने अधिकारों को स्पष्ट करना होगा। उसके बाद ही सिविल कोर्ट के निर्णय के आधार पर आवश्यक म्यूटेशन एंट्री होगी।
देखिए साथियों, यदि आपका वसीयत संबंधी कोई केस चल रहा है तो ये फिर आपको जिताने के लिए, केस जिताने के लिए ये आदेश काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आप कहोगे वो कैसे? देखिए, इसमें स्पष्ट कर दिया है, क्या मान लीजिए कोई व्यक्ति वसीयत कर गया, ठीक है, वो फिर सीधा तहसील में जाता है म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज कराने के लिए। कोर्ट ने ये कह दिया भाई वसीयत संबंधी कोई दाखिल खारिज का अगर मान लीजिए कोई मैटर है तो पहले आप सिविल कोर्ट आइए। सिविल कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये जमीन ए की है कि बी की है। टाइटल सिविल कोर्ट डिसाइड करेगा, दाखिल खारिज से डिसाइड होता नहीं, ठीक है। और जब वो ऑर्डर दे दे कि ये प्रॉपर्टी ए की है, ठीक है, उसने टाइटल डिसाइड कर दिया, तो उस ऑर्डर के आधार पर आप म्यूटेशन करवाइए, ठीक है ना। ये स्पष्टीकरण उसने दे दिया है अब, ठीक है साथियों। अब क्या कहा जस्टिस एम.आर. शाह और अनिरुद्ध बोस की बेंच ने, वो आप देख लीजिए, ठीक है। यदि टाइटल स्वामित्व अधिकार से संबंधित कोई विवाद और विशेष रूप से जब वसीयत के आधार पर म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज की मांग की जाती है तो पक्ष वसीयत के आधार पर स्वामित्व अधिकार का दावा कर रहा है, उसे उपयुक्त सिविल कोर्ट अदालत का दरवाजा खटखटाना होता है और उसके अधिकारों को स्पष्ट करना होता है और उसके बाद ही सिविल कोर्ट के सक्षम निर्णय के आधार पर म्यूटेशन एंट्री की मांग की जाती है, ठीक है, दाखिल खारिज एंट्री की मांग की जाती है। देखिए, यदि आपका दाखिल खारिज से संबंधित कोई मैटर चल रहा है, ठीक है, या मान लीजिए वसीयत से संबंधित मैटर कर रहा है, तो साथियों ये जो कोर्ट ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, ठीक है। दूसरा, इस मामले में रीवा संघर्ष एडिशनल कमिश्नर ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत वसीयत के आधार पर रजिस्टर रिकॉर्ड नाम दर्जने का निर्देश दे दिया था। यानी कि अक्सर यही होता है, वसीयत दिखाइए और वसीयत के आधार पर तुरंत म्यूटेशन कर देते हैं, जो कि गलत है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि भाई आप सिविल कोर्ट में जाइए, डिसाइड करवाइए किसकी ज़मीन है। डिसाइड करवाने के बाद जो है साथियों, आप अपनी जो है वो ज़मीन जो है म्यूटेशन करा लीजिए। मध्य प्रदेश ने कुछ पक्षकारों को एक दायर याचिका 20/5/1998 में कथित वसीयत के आधार पर अपने अधिकारों को स्पष्ट करने के लिए उपयुक्त अदालत का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया। इस याचिका में सर्वोच्च न्यायालय के सचिव विशेष अनुमति याचिका दायर की गई। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और बहुत ही लेटेस्ट ऑर्डर है जी, 24/2024 का ये ऑर्डर है, ठीक है, आपके बहुत काम में आएगा, ठीक है ना। इसमें पीछे जो है पिछले जो कोर्ट जजमेंट था उसका भी हवाला दे दिया गया है साथियों, ठीक है। तो देखिए, अब हो क्या रहा है कि कई लोग प्लॉट खरीदते टाइम दाखिल खारिज नहीं कराते। साथियों बिल्कुल गलत है, आप दाखिल खारिज कराइए और बिना दाखिल खारिज वाली ज़मीन मत खरीदिए। और एक चीज़ और, यदि मान लीजिए आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करवाना है कि डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं, ज़मीन सही है कि नहीं, तो आप करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया साथियों, ठीक है। म्यूटेशन जो है दाखिल खारिज अनिवार्य रहता है साथियों, जरूरी रहता है आपको करवाना, क्योंकि म्यूटेशन जो है वो रेवेन्यू के लिए होता है और फ्रैक्चर का नियम जो है वो 2004 में समाप्त कर दिया गया। अब प्लॉट्स का एक पर्टिकुलर प्लॉट है, 1 वर्ग मीटर भी ज़मीन की रजिस्ट्री हुई है तो उसका म्यूटेशन दाखिल खारिज होना अनिवार्य है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि दाखिल खारिज मत करवाओ या ना करो। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि दाखिल खारिज स्वामित्व अधिकार नहीं डिसाइड करता। यदि आपका टाइटल संबंधी कोई विवाद है तो आप भाई मेरे पास आइए और अपना मैटर सॉल्व करा के ले जाइए, उसके बाद दाखिल खारिज करवाइए।